हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरी लर्निंग की। ठीक है, दो तीन थ्योरीज हमने इसमें कर ली हैं, तीन थ्योरीज हमने की हैं। आज हम नेक्स्ट थ्योरी इसमें पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, तो हमने कुछ जो थ्योरीज पढ़ी हैं हम एक बार उनको रिवाइज करें। हमने पढ़ा था कि लर्निंग कैसे होती है। देखो, लर्निंग है, प्रोसेस है, कैसे होती है। तो कई कहते हैं स्टिमुलस से, रिस्पॉन्स से, हमारा कुछ एक्शंस होते हैं। जब हमें कोई चीज स्टिमुलेट करती है हम उस पर अपना कोई एक्शन देते हैं, इसलिए लर्निंग होती है, ऐसे लर्निंग होती है। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि लर्निंग जो होती है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि मतलब लर्निंग ट्राई कर करके और एरर से होती है। ठीक है, उसमें हमने लॉज ऑफ लर्निंग भी पढ़े थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो एक बार जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि पता क्या है, एक्चुअली रिलेट हो जाएगा। अब आप थ्योरीज कर रहे हैं लर्निंग की, अगर आपने दो तीन थ्योरीज नहीं देखी तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, आपको नया लगेगा। बट अगर आप एक सीरीज में चल रहे हो, लर्निंग का टॉपिक स्टार्ट किया, फिर आपने एक एक करके सब थ्योरी की, तो आपको हर चीज इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आज की थ्योरी है हमारी कोहल। देखो, दो चीजें हैं, कोहलर, एक था कोहलबर्ग, एक है कोहलर। कोहलबर्ग की हमने अलग पढ़ी थी, मोरल डेवलपमेंट की, वो इसमें मत लेके आना। ठीक है, वो अलग है, कोहलबर्ग की अलग है, वो लॉरेंस कोहलबर्ग की अलग थी थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे कोहलर की इंसाइट लर्निंग। ठीक है, इंसाइटफुल लर्निंग, कोहलर्स इंसाइट लर्निंग। ठीक, कि लर्निंग क्या होती है। देखो, इंसाइट है जो इसमें इसका मतलब जैसे ये लिखा है ना वर्ड, जो इसका नाम है वही इसका मतलब निकल आएगा। ठीक है, इंसाइट के थ्रू लर्निंग होती है। इंसाइट क्या होता है, अगर हम इंसाइट की बात करें तो हमें होता है ना इंसाइट की, ऐसे मतलब हम कोई चीज सोच रहे होते हैं, मतलब कोई सोल्यूशन सोच रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर अचानक से हमें होता है यार हाँ मैंने ये काम करवाना है। हम ऐसे कहते हैं हाँ मैंने ये काम करवाना है, ये मैंने काम करना है। कुछ भूल गए होते हैं, मतलब कुछ, हम जैसे कोई लिस्ट बना रहे हैं किसी चीज की, हमें अचानक याद आता है अरे हाँ मुझे ये भी ऐड करना है। हमारा इंसाइट, हमारा माइंड जो जैसे मतलब अचानक से काम करता है जो, ठीक है, अचानक से जैसे हमारा माइंड काम करता है उसे कहते हैं इंसाइट। तो कोहलर कहते हैं कि जो लर्निंग होती है ये इंसाइट से होती है, ना कि ट्रायल एंड एरर से होती है, ना कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स से होती है। ठीक, सबके अपने अपने व्यूज, इनके व्यूज ये हैं, पढ़ते हैं इनके व्यूज, इनका कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो किसने थ्योरी दी है, ये कोहलर ने दी है। ठीक है, ये किसमें आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट, देखो पहले चीज समझो, गेस्टाल्ट है क्या। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज अ होल, सिचुएशन को एज अ होल देखना, जस्ट एक पार्ट में नहीं देखना। ठीक, मतलब हमने उस सिचुएशन को पूरा देखना है। कोई भी चीज है, हमने ऐसा नहीं देखना कि उसका सिर्फ एक, उसको एक तरफा ही देखना है, उसका एक एस्पेक्ट देखना है, उसको हमने एज अ होल देखना है सिचुएशन को। तो ये मानते हैं गेस्टॉल्ट, ये मानते हैं गेस्टॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें कोफका, कोहलर, वर्थहेमर। ठीक, वर्थहेमर, कोफका, कोहलर, ये सब गेस्टॉल्ट को मानते हैं, इस इसमें आते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है एज अ होल हो रही है, ना कि कुछ एक पार्ट में हो रही है। ठीक, ये होता है गेस्टॉल्ट। देखो, अब आपने चीज याद रखनी है कि हमने कोहलर की बात की, ये एडिशनल था, ये आपने याद रखना है। ठीक है, कि कौन कौन थे गेस्टॉल्ट में। ठीक है, तो गेस्टॉल्ट वाले मानते हैं कि सिचुएशन एज अ होल देखनी होती है, ना कि उसको कुछ पार्ट में देखो। अब जो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था हम उसकी बात करते हैं पहले, फिर आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से चीजें बहुत जल्दी समझ आती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी पे। ठीक, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होते हैं सबसे पहले, फिर उसको ह्यूमन में अप्लाई किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, दो सिचुएशन देखी। पहले उन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी, देखो ड्राइंग ऐसी वैसी है, ड्राइंग को देख के आप हंसना मत। तो चलो ड्राइंग देखो, फिर ड्राइंग नहीं, सिचुएशन देखो। ठीक, चिंपैंजी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये चिंपैंजी है, अभी ये तो बॉक्स पे चढ़ा हुआ है। ठीक है, बट उन्होंने सिचुएशन देखी कि एक, मान लो एक केज है, एक काफी बड़ी केज है। ठीक है, जहां पे उसने उन चिंपैंजीज को रखा हुआ है। वहां पे आसपास उन्होंने तीन चार बॉक्सेस रखे हुए हैं, और थोड़ा ऊपर ना ऐसे बनानास लटकाए हुए हैं। ठीक है, वहां पे बनानास टांगे हुए थे। तो क्या हुआ, अब देखो, जब वो चिंपैंजी वहां घूमेंगे तो उन्होंने देखा कि बनाना तो ऊपर है बट मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कोशिश की,
ठीक है, बहुत अच्छे से कोशिश की होगी, बट उसका हाथ नहीं पहुंचा। उन्होंने कुछ देखा कि यहाँ पे बॉक्सेस हैं, ठीक, उन्होंने बॉक्सेस देखा, ठीक है, मतलब कि उन्होंने क्या किया फिर, ऐसे ट्राई, मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने सोचा। इसमें ट्रायल एंड एरर नहीं आएगा, इसमें उसने सोचा, ठीक, उसने मतलब सोचा, ये कहते हैं कोहलर, ठीक, उसने सोचा, उसके अंदर सडनली कोई सॉल्यूशन आ गया कि इस बॉक्स को इसके ऊपर रखता हूँ, मतलब इस बॉक्स के ऊपर चढ़ के देन मैं बनाना को लेता हूँ। बट क्या हुआ, फिर भी नहीं हुआ, फिर एक दो बॉक्स और ऐड किया, ऐसे करते करते उसने पूरा एक स्टैक बना दिया बॉक्सेस का, ठीक, वो उनके ऊपर चढ़ गया एंड उसने बनाना ले लिए। तो उसने सिचुएशन को एज अ होल देखा, उसने जस्ट उसको निकालने का, जैसे उसने ये देखा कि मैं इस पर ट्राई करता रहूं करता रहूं करता रहूं कि मुझे, या फिर ये स्टिमुलस है मुझे इस पर रिस्पॉन्स करना है, ऐसा नहीं, उसने सिचुएशन को एज अ होल समझा। ठीक है, जब देखो इनसाइट की बात आती है ना, हमारे माइंड की बात आती है, समझ रहे हो, हमारे माइंड की बात आती है कि हमारा जो माइंड, देखो थ्योरी ही ये कॉग्निटिव है, यहाँ लिखा है ना कॉग्निटिव लर्निंग, हमारे माइंड इनसाइट कब होता है, हम सोचते, थिंकिंग कैसे हो रही है, जब हमारा माइंड का काम है। तो उसने वहां पे सोचा, उसने कोई और चीज नहीं की, ट्रायल्स नहीं किए, कुछ नहीं किया, उसने वहां पे जस्ट सिचुएशन मतलब समझी कि ये कैसे हो सकता है, उसने पूरी सिचुएशन समझी, ये ऊपर बनाना है, मुझे ये लेने हैं, कैसे लूंगा, मेरा हाथ पहुंच नहीं रहा, मैं इसको बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के ले सकता हूँ, उसने वही चीज की, मतलब ये उसने एक्सपेरिमेंट में हुआ, ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में हुआ, मतलब उसने अपना इंसाइट यूज किया, जो उसकी थिंकिंग थी ना, जो सडनली उसके अंदर एक सोल्यूशन आ गया ना कि यार ऐसे मैं अपने बना ले सकता हूँ, उसने वो चीज की। ठीक, अब एक और सिचुएशन थी, उसमें देखा कि उसमें बॉक्सेस थी, तो उसमें स्टिक्स पड़ी हुई थी दो, मान लो कोई भी दो स्टिक्स थी जो बीच में से होलो थी, ठीक है, खाली थी। तो उसने देखा कि जब देखा कि ये मतलब ये बनाना फिर से ऊपर है, अब मैं इसे कैसे लूँ, जब उसने देखा कि किसी को करते हुए कि उन्होंने क्या किया, दो स्टिक को ज्वाइन करके दिखाया किसी ने, कहीं कहीं उन्होंने कहीं पे उस चिंपैंजी ने देख लिया कि देखो ये दो स्टिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं एंड देन बनाना को उसने तोड़ा। ठीक है, तो चिंपैंजी ने भी वही किया, अपना इंसाइट लगाया, दिमाग लगाया, बनाना तोड़े, बनाना उसको मिल गए। ठीक, तो ये क्या, ये मतलब एक और चीज याद रखना, जिस चिंपैंजी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनका उसका नाम रखा था सुल्तान। ठीक है, सुल्तान पूछते नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए कि सुल्तान, देखो स्टोरीज होती है ये सब, स्टोरीज की तरह समझते हो कि सुल्तान एक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था कोलर ने, ठीक है, कॉग्निटिव सॉरी इंसाइटफुल लर्निंग है, इंसाइट की लर्निंग है, तो ये सब चीजें फिर आप रिलेट कर पाते हो। ठीक, तो ये चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने, तो उसमें यही था कि मतलब कोई इंसान, जब हमारी लर्निंग होती है, हम अपने इंसाइट, हम चीजों को सोचते हैं, हम समझते हैं, फिर हमारे अंदर सडनली कोई सोल्यूशन होता है, अरे हाँ ये चीज मैंने करनी है, अरे हाँ वो जो ऐसे होता है ना कि अरे हाँ ये चीज तो है, अरे हाँ ये चीज रह गई, अरे हाँ ये चीज करने वाली है अभी, अरे हाँ मुझे सोल्यूशन मिल गया। तो वो इंसाइट होता है हमारा, ठीक है, हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही डीपली हम चीज को सोचते हैं और सडनली सोल्यूशन निकल आता है। ठीक है, तो कुछ ये दो चार पॉइंट्स हैं जो इसमें मैंने लिखे हैं, जो आप देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी पे किया था, ठीक है, और जो गेस्टॉल्ट वाले हैं, ये सब गेस्टॉल्ट वाले सिचुएशन को एज अ होल देखते हैं। ठीक, और इसमें क्या था, इस सिचुएशन में क्या है कि सडननेस ऑफ अ सोल्यूशन, मतलब सडनली कोई सोल्यूशन हमारे सामने आ रहा है, फ्लैशेस ऑफ इनसाइट्स, मतलब हमारे सामने ऐसे फ्लैश, मतलब ऐसे ना फ्लैश पड़ती है आंखों पे, ठीक है, फोटो कैमरा के सामने से करते तो फ्लैश पड़ते हैं कि देखो बहुत सारी इमेजेस आती है हमारे सामने, वैसे ही इनसाइड में क्या होगा, फ्लैशेस पड़ेंगी, ठीक है, हमारे माइंड के अंदर ऐसे फ्लैश पड़ती है, यार ये सोल्यूशन, कोई भी एक सोल्यूशन निकल आएगा और हम उस चीज को कर लेंगे। ठीक, तो इनसाइट की बात की गई है। ठीक, अब इनसाइट क्या है, डीप अंडरस्टैंडिंग और सडन सॉल्यूशंस। ठीक है, वही चीज बार बार वही समझा रही हूँ कि जो हमारा इंसाइट से लर्निंग हो रही है उसे कहते हैं हम इंसाइटफुल लर्निंग, कोलर की इंसाइट लर्निंग। ठीक है, और ये सब गेस्टॉल्ट में आते हैं, गेस्टोल्ट कहते हैं कि सिचुएशन को एज अ होल देखना है, किसी एक पार्ट में नहीं देखना सिचुएशन को, अगर वो पूरा एक यहाँ पे सिचुएशन बनाई है तो उसमें मतलब एक चीज नहीं समझी जानी कि यार कि देखो मैं बनाना कैसे, बनाना को मतलब कैसे निकालूं, बनाना को कैसे निकालूं, वही चीज ही समझनी, एज अ होल देखो, बॉक्सेस पड़े हुए हैं उसको देखो, बॉक्स को देखो, ठीक है, बॉक्सेस वहां अरेंज करो, स्टैक करो, फिर बनाना लो। अब अगर हम जस्ट बॉक्सेस को देखते रहे, एक पार्ट को देखते रहे या एक बनाना को ही देखते रहे, तो वो किसी एक पार्ट को देख रहे हैं ना, हम एज अ होल सिचुएशन को देखना है, उसी से हमारी लर्निंग होगी। ठीक है, तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, कुछ प्रॉब्लम होती है हमें एग्जाम्स में, तो हम उस सिचुएशन का कोई पार्ट नहीं ना देखते। ठीक, कोई भी क्वेश्चन आप करते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप उसका जस्ट एक पार्ट देखते हो, आप उस सिचुएशन को पूरा देखते हो, उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हो एज अ होल, देन आप उसका सोल्यूशन आपके सामने आता है।
किसी एक, आप देखो सिंपल सी बात है, आधी चीज पढ़ोगे, थोड़ी सी चीज पढ़ोगे, पार्ट पढ़ोगे, आपके दिमाग में आंसर आएगा? नहीं आएगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके आपके सामने वो आंसर आ जाएगा खुद ही। ठीक है, तो ये थी थ्योरी, बहुत इजी, बहुत ही छोटी, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जो तो आपको याद रखना है कि चिंपैंजी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, कोलर ने। कोलर क्या है? ये गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट से रिलेटेड है। ठीक, तो और इसमें एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी पे, जिसका नाम था सुल्तान, इन्होंने फोकस किया है इनसाइट लर्निंग की। लर्निंग हमारे इनसाइट से होती है, हमारी जो माइंड की मतलब फ्लैशेस आती है हमारे माइंड में, उससे होती है। हमारे सामने जो पिक्चर्स आती हैं, ये चीज, हाँ भाई ये चीज हो सकती है सडनली, ठीक है, वो जो सोल्यूशंस आते हैं हमारे माइंड में सडनली, उनसे होती है। ठीक है, तो ये थी थ्योरी। ठीक, इतनी ही थी थ्योरी, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा है नहीं पढ़ने को, जितना था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरी समझ आ चुकी है। इन केस कोई डाउट है इसमें, ठीक है, या फिर लर्निंग की किसी थ्योरी में डाउट है, तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।